नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 क्लास 5 हमारे ये कला मंदिर। इस बार निशा की मौसी ने छुट्टियों में उसे अजंता और एलोरा दिखाने का वादा किया था। निशा ने पुस्तकों में अजंता एलोरा के बारे में पढ़ा था, तभी से उसके मन में उत्सुकता थी कि ये गुफाएं देखने में कैसी होंगी। उत्सुकता का मतलब होता है किसी चीज को जानने की इच्छा रखना या जिज्ञासा होना। निशा ने पुस्तकों में अजंता और एलोरा के बारे में पढ़ा था, तो वो अपनी मौसी से बात करती है, तो उसकी मौसी उससे वादा करती है कि जब छुट्टियां होंगी तो मैं आपको अजंता और एलोरा के गुफा दिखाने के लिए लेकर जाऊंगी। दशहरे की छुट्टियां आई तो उनका अजंता और एलोरा जाने का कार्यक्रम बन गया। रेलगाड़ी में आरक्षण छत्रपति संभाजी नगर तक था। संभाजी नगर महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है। संभाजी नगर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। निशा और मौसी ने स्टेशन पर ही विश्राम गृह में रात बिताई। बच्चों, विश्राम गृह होता है आराम करने का स्थान या फिर घर। विश्राम का मतलब होता है आराम और गृह मीन्स घर, तो विश्राम करने का घर, आप इसको विश्राम करने का स्थान भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से दशहरे की छुट्टियां पड़ जाती हैं, और जैसा निशा की मौसी ने उसको वादा किया था कि जब छुट्टियां पड़ जाएंगी तो उसको घुमाने के लिए लेकर जाएगी, तो छुट्टियां पड़ने के बाद में निशा और उसकी मौसी दोनों अजंता और एलोरा की गुफा देखने के लिए संभाजी नगर चली जाती हैं। जो संभाजी नगर है वो एक महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है। जब वो संभाजी नगर पहुंचती हैं तो उनको रात हो जाती है वहां पर, तो वो वहीं पर दोनों जो स्टेशन पर एक विश्राम गृह, विश्राम करने का स्थान बना रहता है, वो वहीं पर रुक जाते हैं और वो वहीं पर अपनी रात बिताते हैं। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही उठकर, बड़े सवेरे मीन्स सुबह सुबह ही उठकर वे बस से अजंता की ओर चल दी। वहां से अजंता लगभग 100 किलोमीटर दूर थी। तो वहां से बच्चों कितनी दूर है अजंता की गुफाएं? 100 किलोमीटर दूर। और वो सुबह सुबह उठ जाती हैं और उठकर वो बस के द्वारा ही वहां चली जाती है। अजंता पहुंचकर जो दृश्य निशा ने देखा, दृश्य का मतलब होता है नज़ारा, वह बड़ा ही मनोरम था। मनोरम का मतलब होता है सुंदर या मन को अच्छा लगने वाला और अट्रैक्टिव। एक और छोटी नदी बह रही थी। नदी में बड़े बड़े शिलाखंड पड़े थे। शिलाखंड मीन्स पत्थर या चट्टान पड़े हुए थे। नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी पर एक पंक्ति में 29 गुफाएं थी। 29 का मतलब होता है 29। इन गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा की ओर होने के कारण प्रातःकाल मीन्स सुबह सूर्य की किरणें इन पर पड़ रही थी। गुफा के ठीक नीचे एक कुंड होता है, तालाब या जलाशय जिसमें पानी भरा रहता है, बना था, जिसमें पानी भरा हुआ था। घाटी में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। तो इस प्रकार वो सुबह उठकर जो है अजंता की गुफा देखने के लिए पहुंच जाती हैं। और जब सुबह सुबह अजंता का नज़ारा निशा देखती है तो उसको बड़ा ही सुंदर लगता है। वहाँ पर एक और छोटी नदी बह रही थी जिसमें पत्थर पड़े हुए थे, और नदी के दक्षिण में एक जो है पंक्ति में 29 गुफाएं, 29 गुफाएं बनी हुई थी, जिनका मुंह पूर्व दिशा की ओर था, जिसकी वजह से जब सूर्य सुबह निकलता है, सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो दृश्य जो है बहुत ही सुंदर हो जाता है। गुफा के ठीक नीचे एक तालाब बना हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था, और वहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ये देखो बच्चों, इस चित्र में ये निशा की मौसी है और ये निशा है, और ये यहाँ पर एक जगह खड़े हुए अपना उन गुफाओं को देख रहे हैं। कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है ये। निशा मौसी के साथ गुफाओं को देखने के लिए अंदर गई। उन्होंने देखा कि गुफाओं के अंदर दीवारों पर अत्यंत सुंदर, अत्यंत मीन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर चित्र बने हुए हैं। गौतम बुद्ध का घर छोड़कर तप के लिए जाना, भिक्षु होता मतलब सन्यासी को उपदेश देना, साधु के रूप में भिक्षा मांगने जाना आदि के चित्र अत्यंत सजीव थे। अत्यंत मीन्स बहुत ही सजीव, मतलब जैसे वो जीवित हों। तो इस प्रकार निशा और उसकी मौसी गुफा को देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। वो अंदर जाने के बाद उनको दीवार पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र दिखाई देते हैं। जैसे जब ये गौतम बुद्ध का चित्र आप देख रहे हो, जैसे इसमें गौतम बुद्ध का चित्र बना हुआ है, जब वो घर छोड़कर तप के लिए जाते हैं वो, या फिर भिक्षुओं को उपदेश, सन्यासियों को उपदेश देना, या साधु के रूप में भिक्षा मांगने के लिए जाना, इस तरह के चित्र वहाँ पर थे, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो सब जिंदा हो। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, स्त्रियों आदि के भी चित्र थे। उन्हें देखते ही निशा के मुँह से निकला वाह। वह उन सभी चित्रों में अत्यंत सुंदर रंग भरे थे। सैकड़ों साल बीत जाने पर भी ये रंग फीके नहीं पड़े थे। मौसी ने कहा, निशा ये गुफाएं 2000 वर्ष पुरानी है। तो बच्चों, उसमें गौतम बुद्ध के अलावा कुछ पेड़ पौधों के, पशु पक्षियों के, स्त्रियों के, इस टाइप के भी चित्र वहाँ पर बने हुए थे। और उनको देखते ही जो निशा होती है उसके मुंह से वाह की आवाज़ निकल जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ही सुंदर रंग भरे हुए थे, और जो रंग थे वो अभी तक भी फीके नहीं पड़े थे, क्योंकि उनका रंग जो है वो जैसे वो बने थे वैसे का वैसे उनका रंग आज तक भी था। निशा की मौसी उनको बताती है कि जो ये गुफाएं ये 2000 वर्ष पुरानी है, 2000 साल पुरानी वो गुफाएं थी। निशा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 2000 वर्ष
तो ये सुनकर निशा जो है आश्चर्यचकित हो जाती है और वो फिर दोबारा बोलती है कि 2000 वर्ष पर आज भी इनके रंग ज्यों के त्यों कैसे हैं। ज्यों के त्यों मतलब कोई बदलाव नहीं होना, कोई परिवर्तन नहीं होना, क्योंकि वो रंग फीके नहीं पड़े थे। तो निशा इस वजह से आश्चर्यचकित हो जाती है जब उसकी मौसी उसको बताती है कि ये 2000 वर्ष पुरानी है, लेकिन उनके रंग जो है वो आज भी वैसे के वैसे ही थे, कोई बदलाव नहीं हुआ था। मौसी ने कहा उस समय रंग बनाने का ढंग बहुत ही अनोखा होता था। ढंग मतलब एक तरीका, अनोखा मतलब होता है अलग तरीके से उनको बनाया जाता था। कहते हैं उस समय ये रंग पत्तों, जड़ी बूटियों और फूलों आदि से बनाए जाते थे। निशा टकटकी लगाए चित्रों को देखती रही। टकटकी लगाए मतलब होता है ध्यान से देखना या फिर बिना पलक झपकाए ध्यान से देखते रहना। तो निशा जो है वो बिना पलक झपकाए उन चित्रों को ध्यान से देखती रही। चित्रों में हाथों की मुद्रा, आंखों के भाव, अंगों की लोच, मुखों पर सुख दुख के भाव तथा झुर्रियां सभी कुछ अत्यंत अद्भुत था। मतलब जो चित्र बनाए गए थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे। ऐसे सजीव चित्र थे कि लगता था अभी बोल पड़ेंगे। मतलब उन चित्रों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो जिंदा हो और वो आपसे बात करने वाले हों। कुछ गुफाएं अत्यंत लंबी चौड़ी थी, अत्यंत मीन्स बहुत ज़्यादा, कुछ छोटी थी। तो वहाँ पर 2 टाइप की गुफाएं थी, कुछ बहुत ही बड़ी थी और कुछ छोटी थी। निशा को सबसे अधिक आश्चर्य यह देखकर हुआ कि ये गुफाएं पहाड़ों को ही काट कर बनाई गई थी। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां भी पत्थरों को तराश कर ही बनाई गई थी। तो वहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जो वो गुफाएं बनाई गई थी उनको अलग से नहीं बनाया गया था। वहाँ पर पत्थर थे, पत्थरों को काट कर वो गुफाएं बनाई गई और जो उनमें मूर्तियां थी वो भी पत्थरों से ही बनाई गई थी। अजंता की गुफाएं देखकर निशा और मौसी वापस संभाजीनगर आ गई। वहाँ से वे दूसरे दिन बस में बैठकर एलोरा की गुफाएं देखने गई। संभाजीनगर से एलोरा लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि संभाजीनगर से एलोरा लगभग कितनी दूर है, 40 किलोमीटर। तो अगले दिन वो वापस आ जाती हैं और वापस आने के बाद में फिर दूसरे दिन वो बस में बैठकर जाती है कहाँ, एलोरा की गुफा देखने के लिए। एलोरा पहुंचकर निशा ने देखा कि पहाड़ों को ही काटकर लगभग 30 मंदिर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार वो एलोरा पहुंच जाते हैं और जब एलोरा वो पहुंचते हैं तो निशा वहाँ पर क्या देखती है कि वहाँ पर भी जो गुफाएं बनी हुई हैं वो भी पहाड़ों को काट कर ही बनी हुई हैं और वहाँ पर 30 मंदिर बनाए गए हैं। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर कितने मंदिर बनाए गए हैं, 30 मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिली। ये मूर्तियाँ केवल बौद्ध धर्म से ही संबंधित नहीं थी बल्कि इनमें से कुछ हिंदू धर्म और जैन धर्म से भी संबंधित थी। मीन्स जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें 30 मंदिर दिखाई देते हैं और उन मंदिरों में मूर्तियाँ रहती हैं किसकी, बौद्ध धर्म की, हिंदू धर्म की और जैन धर्म की। तो इन तीनों धर्म की वहाँ पर उनको मूर्तियाँ मिलती हैं। ये भी बच्चों ये क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना आप। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी। कारीगरी देखते ही बनती थी मतलब वो इतनी सुंदर थी कि वो अलग से ही दिखाई देती थी कि ये कितनी सुंदर है। बड़ी बड़ी विशाल शिलाओं को देखकर तराशकर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें तथा मूर्तियां गढ़ी गई थी। गढ़ी गई मतलब बनाई गई थी। निशा उन्हें देख देख कर चकित हो रही थी। चकित हो रही थी मतलब आश्चर्यचकित हो रही थी। उनको निशा बार बार देखती थी और वो चकित हो जाती थी ये किस तरीके से बनी है इतनी सुंदर मूर्तियाँ। ये कैलाश मंदिर दिखाते हुए मौसी जी ने कहा, निशा यह अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। पूरा मंदिर एक ऊंचे पहाड़ को ऊपर की ओर से तराश कर बनाया गया है। देखो एक ही चट्टान से बनी इतनी बड़ी और सुंदर इमारत कितनी अद्भुत है। उसके बाद में उसकी मौसी वहाँ पर एक मंदिर होता है कैलाश मंदिर, उसके बारे में बताती है कि यहाँ पर जो कैलाश मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और उसकी सबसे खास बात यह है कि वो पहाड़ को ऊपर की तरफ से काट कर तराश कर बनाया गया है और एक ही चट्टान से इतनी बड़ी और सुंदर इमारत कितनी सुंदर और अद्भुत लग रही है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि जो कैलाश मंदिर के बारे में है वो मंदिर जो तराश कर बनाया गया है पहाड़ को वो ऊपर की तरफ से तराश कर बनाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आप चित्र में देखो निशा और निशा की मौसी और जो है ये एलोरा की गुफाएं यहाँ पे कितने सुंदर दिखाई दे रहा है। अगर आपको मौका लगे तो आप भी जाना। निशा अद्भुत, यह गर्व की बात है कि हजारों वर्ष पहले भी हमारे देश में कला का इतना विकास हो चुका था। तो निशा आश्चर्यचकित होकर कहती है अद्भुत है कि हजारों साल पहले भी हमारा देश इतना एडवांस या फिर हमारे देश में कला का इतना डेवलपमेंट हो चुका था। अजंता और एलोरा देखकर निशा और उसकी मौसी जी वापस लौट आए, पर निशा का मन अभी भी उन बेजोड़ का मतलब होता है जिसका कोई मुकाबला न हो या फिर निराली और यूनिक हो कलाकृतियों की ओर लगा हुआ था। इस प्रकार निशा और उसकी मौसी जी वहाँ से कलाकृतियों को देखकर वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी भी निशा का मन उन बेजोड़ कलाकृतियों में ही लगा हुआ था। बच्चों इस चैप्टर में आए नए शब्द देख लेते हैं।
कला मंदिर, कला से सुसज्जित स्थान। गुफा, पहाड़ के भीतर बना स्थान। शिलाखंड, पत्थर का बड़ा टुकड़ा। मनोरम, बहुत ही सुंदर। विश्राम गृह, आराम करने का स्थान। तराशना, काट छांट कर आकार देना। कारीगरी, कला से बनाया गया काम। मूर्ति, पत्थर या धातु से बनी आकृति। अद्भुत, बहुत ही आश्चर्यजनक। आश्चर्यचकित, हैरान होना। भिक्षु, सन्यासी, उपदेश देना, शिक्षा देना। झुर्रियाँ, चेहरे की लकीरें। सजीव, जीवित जैसा। विरासत, पूर्वजों से मिली धरोहर। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इस पार्ट को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।